Let's move on to the part 2 of topic Earth and its environment. Which of the following represents natural sources of air pollution? Natural sources of air pollution. एयर पोल्यूशन क्या है? जो हवा में होता है ना? ऑप्शन ए रीड करो। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये नेचुरल नहीं होता। फॉसिल फ्यूल्स को तो हम बर्न कर रहे हैं, हम बर्न करते हैं ना कोल पेट्रोल, तो ये क्या है? ये सब हमें फॉसिल फ्यूल से ही तो मिल रहा है, तो ये नेचुरल नहीं है, ये तो मैन करता है। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये भी मैन ही कर रहा है। फर्टिलाइजर्स कहाँ यूज होते हैं? फार्म्स में, क्रॉप्स के लिए फार्मर्स यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स, तो ये भी मैन कर रहा है, नेचुरल नहीं है। सीवेज क्या है? सीवेज क्या है? जो वेस्ट वाटर हमारे यहाँ से निकलता है, गंदा पानी टॉयलेट्स का, बाथरूम्स का, वो सीवेज है, तो वो भी मैन ही कर रहा है ना? नेचुरल नहीं है। लास्ट ऑप्शन, वॉल्केनिक इरप्शंस, जब वॉल्केनोस फटते हैं तो बहुत सारा उसमें से धुआं, स्मोक निकलती है, लावा निकलता है, वो क्या है? नेचुरल है, अपने आप वॉल्केनो फटता है, नेचुरल चीज है। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। जो स्मोक निकलती है ना, उससे एयर पोल्यूशन होता है। लैंडस्लाइड्स ऑफन अकर इन, लैंडस्लाइड्स आपने न्यूज में, अगर आप देखते हो न्यूज, तो आपने देखा होगा कई बार मॉनसून के टाइम पे जो माउंटेन्स होती हैं, हिली एरियाज होते हैं, हिल्स पर से मड और स्टोन्स, रॉक्स फिसल फिसल कर गिरने लगते हैं रेन के कारण, उसे कहते हैं लैंडस्लाइड। माउंटेन्स होती हैं ना, हिल्स होती हैं, तो यहाँ से रॉक मिट्टी के साथ मिक्सअप होके ऐसे नीचे गिरते रहते हैं, तो कभी कभी बड़े रॉक्स भी आ जाते हैं नीचे, और इतनी स्पीड में गिरते हैं कि यहाँ पर वो डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, रोड्स को ब्लॉक कर देते हैं। कई बार लैंडस्लाइड्स के कारण रोड ब्लॉक हो जाते हैं, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, नीचे आकर रोड पे ये रुक जाते हैं, रॉक्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो रोड ब्लॉक हो जाता है। ये चीजें फिर न्यूज में आती हैं। ठीक है, तो लैंडस्लाइड्स कहाँ होते हैं? हिली एरियाज में। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ पेनिनसुला? पेनिनसुला क्या होता है? ये एक लैंड मास है ना? पेनिनसुला क्या है? एक लैंड ही है, लैंड का पीस जिसमें तीन साइड पानी से घिरा होता है वो, उसके तीन साइड्स में पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ भी पानी है, और यहाँ भी पानी है, तो ऐसी लैंड को हम कहते हैं पेनिनसुला। ये लैंड है, ये सारा लैंड का पीस है, ये लैंड है, और यहाँ उसके आसपास पानी है, तो piece of land covered by water on three sides is a peninsula। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स, उसको कहते हैं हम पेनिनसुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल? दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहाँ पे है? सॉरी, कौन सा है पूछा है, कहाँ नहीं पूछा, कौन सा है? एंजल फॉल। ये पिक्चर जो है एंजल फॉल की है। एंजल फॉल वर्ल्ड का सबसे ऊंचा, हाईएस्ट वाटरफॉल है, और ये कहाँ है? मेरे माउथ से कहाँ निकल ही गया, तो अब बता दो कि ये कहाँ है वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल? वेनेजुला। वेनेजुला, VENEZUELA, वेनेजुएला में है वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल, या टॉलेस्ट भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समटाइम्स हॉट मोल्टेन रॉक्स from inside the earth are forced out through openings in the earth's surface, such as the craters in volcanoes. What is the molten rock
inside the earth called? तो मेन क्वेश्चन यही है, what is the molten rock inside the earth called? क्या कहते हैं हम उस पिघले, मोल्टन मीन्स पिघला हुआ रॉक, पिघला हुआ, मेल्टेड, उसे क्या कहते हैं हम? अब देखो, वॉल्केनोज के बारे में आपको पता है, ये ऐसे वॉल्केनोज होते हैं, अर्थ में से ही निकल रहा है ये, है ना? एक अर्थ के नीचे क्या है, अर्थ में डीप डाउन क्या होता है, मोल्टेन रॉक्स है। मोल्टेन मतलब पिघले हुए, मैंने आपको बताया, मोल्टेन मतलब पिघले हुए रॉक्स हैं यहाँ पर, ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं, मोल्टेन रॉक जो होता है अंदर, उसको कहते हैं मैग्मा, MAGMA, मैग्मा। जब ये मोल्टेन रॉक यहाँ से ऊपर आ जाता है और अर्थ के सरफेस पे निकलने लगता है ऐसे, तो उसको हम कहते हैं लावा, LAVA, लावा। लावा कब बोलते हैं, जब अंदर से मैग्मा बाहर आ गया है अर्थ के सरफेस पे, तब हम उसे लावा बोलते हैं। जब तक अंदर है अर्थ के, तब तक हम उसे मैग्मा कहेंगे। जब ये इरप्ट होता है मतलब अंदर से, डीप डाउन अर्थ से बाहर निकल रहा है सरफेस में, एयर में, तब उसको कहते हैं इरप्ट होना। तो जब ये इरप्ट हो रहा है, तब ये अपने साथ में क्या लेकर आता है, और स्मोक, बहुत गर्म होता है ये, तो स्मोक आती है, ऐश आती है, ऐश। तो उससे एयर पोल्यूशन होता है। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया कि जब वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं तो अंदर से मोल्टन रॉक बाहर आता है और उसे हम कहते हैं लावा। जब तक वो अंदर है उसे कहते हैं मोल्टन। यही हमें उसे कहते हैं मैग्मा। मोल्टन रॉक जो इनसाइड द अर्थ है उसे कहते हैं मैग्मा। यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच पोल्यूशन मोस्टली कॉजेज हियरिंग लॉस इन ह्यूमंस? हियरिंग लॉस मतलब, हियर मतलब सुनना, तो हियरिंग लॉस मतलब सुनने में परेशानी, बंद हो गया है सुनना, बंद हो गया है सुनना, उसे कहते हैं हियरिंग लॉस। वो कब होता है, कौन से पोल्यूशन से हो सकता है वो? क्या वो लैंड पोल्यूशन से होगा, वाटर पोल्यूशन से, नॉइस पोल्यूशन से, या किसी से भी नहीं होता? आंसर है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, जब हमारी एनवायरनमेंट में किसी कारण से बहुत ही लाउड वॉइसेस आती हैं, बहुत लाउड साउंड्स, नॉइस। तो उस लाउड साउंड की वजह से हमारे कानों में एक मेम्ब्रेन होती है, बहुत पतली सी, डेलिकेट सी, वो डिस्टर्ब होती है, तो हमारी हियरिंग भी लॉस हो सकती है। हमारे कानों में जो बोन्स हैं वो भी बहुत छोटी छोटी बोन्स हैं, ठीक है? तो हमारे कानों को डिस्टरबेंस हो जाती है, परेशानी हो जाती है लाउड वॉइसेस से। नॉइस पोल्यूशन से हियरिंग लॉस भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं ना, लाउड स्पीकर्स जो होते हैं ना, लाउड स्पीकर्स देखें जिनसे आवाज आ रही होती है तेज तेज, तो वो लाउड स्पीकर्स लगाने के लिए क्यों मना करते हैं? तेज लाउड नॉइसेस में बात करने के लिए, हॉर्न, तेज तेज हॉन्किंग जो है वो मना करते हैं। क्यों? क्योंकि इस सबसे नॉइस पोल्यूशन होता है, और नॉइस पोल्यूशन से हमारे ईयर्स में हियरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समटाइम्स द रेनी सीजन brings no rain. The crops wilt and cannot be harvested. जब रेन नहीं होती है तो फार्मर्स की क्रॉप सूख जाती हैं, मुरझा जाते हैं, और हार्वेस्टिंग नहीं हो पाती, क्योंकि क्रॉप्स तो क्या डेवलप ही नहीं होते, बनती ही नहीं है, प्रॉपर राइप ही नहीं होती है, तो क्रॉप्स खराब हो जाती हैं सारी। पीपल गो हंग्री, फूड मिलेगा नहीं तो पीपल दिल डाई ऑफ हंगर, एनिमल्स डाई ऑफ थर्स्ट एंड हंगर। वॉट इज दिस कॉल्ड? तो ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है। हमें क्वेश्चन में पूछा है ये किस नेचुरल डिजास्टर की हम बात कर रहे हैं। इज इट फ्लड्स, इज इट ड्रॉट, इज इट सुनामी और अर्थक्वेक? द आंसर इज ड्रॉट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो कि नेचुरल डिजास्टर्स में अगर रेन आती नहीं है या बहुत ही स्कैंटी है, क्रॉप्स नहीं ग्रो हो पा रही हैं, तो विदाउट वाटर एंड विदाउट फूड
people die of hunger and this condition is called as drought. इसे हम ड्रॉट कहते हैं। ड्रॉट मतलब जब सूखा पड़ने लगता है, अकाल भी बोलते हैं ना हिंदी में। सूखा अकाल पड़ गया है, लोग मर गए हैं, दैट इज ड्रॉट। तो हमने नेचुरल डिजास्टर्स में अब तक कई सारे कर लिए ना। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने क्या क्या पढ़ा? नेचुरल डिजास्टर हमने फ्लड्स किया, सुनामी किया, सुनामी से रिलेटेड अर्थक्वेक बताया था, और हमने क्या पढ़ लिया? ड्रॉट पढ़ लिया। वॉल्केनो इरप्शन भी एक नेचुरल डिजास्टर ही है। चलो, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर? इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा ग्रीनरी है, फॉरेस्ट कवर है, ग्रीन? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश। इंडिया का मैप देखना, उसमें देखना आप मध्य प्रदेश सेंटर में है और बहुत बड़ा एरिया है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर, सबसे ज्यादा जंगल मध्य प्रदेश में है। द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इज फाउंड इन। सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है वर्ल्ड में? रेन फॉरेस्ट का मतलब समझते हो आप? फॉरेस्ट होते हैं जिनमें ट्रीज जो हैं कभी सूखते नहीं, हमेशा बहुत ही घने, बहुत टॉल ग्रीन ट्रीज होते हैं, हमेशा ग्रीन रहते हैं क्योंकि वहाँ रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। बहुत ही घने अच्छे ग्रीन डेंस फॉरेस्ट होते हैं, रेनफॉल उस एरिया में बहुत होती है, तो उन्हें रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। और रेन फॉरेस्ट, सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट कौन सा है, कहाँ है, बताओ मुझे। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कहाँ पे है, मैं बताती हूँ, साउथ अमेरिका में। फॉरेस्ट का नाम बताओ, कौन से रेन फॉरेस्ट हैं लार्जेस्ट? अमेजन, अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट, जहां एनाकोंडास भी मिलते हैं। एनाकोंडास क्या है? लार्जेस्ट स्नेक्स इन द वर्ल्ड। एनाकोंडास मूवी में देखी है आपने? देखना कितना बड़ा सांप होता है वो, तो अमेजन फॉरेस्ट में मिलते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which place in India receives the highest rainfall? हाईएस्ट रेनफॉल इंडिया में कहाँ होती है? मेघालय के मौसिनरम में। इट्स नॉट चिरापुंजी, इट्स मौसिनरम। मौसिनरम इन मेघालय स्टेट ऑफ इंडिया। Next is, select the incorrect statement regarding the largest island in the world. अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड है कौन सा, तभी तो आप उसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता पाएंगे। तो लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है वर्ल्ड में? ग्रीनलैंड। मैं इसे ग्रीन पेन से ही लिख देती हूँ, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। अब इसकी स्टेटमेंट्स पढ़ो। इट्स कैपिटल इज न्यू, इट is extremely cold, it is densely populated, none of these। देखो, जो एरियाज बहुत कोल्ड होते हैं या जहाँ पर डेजर्ट्स हैं या जहाँ बहुत माउंटेन्स हैं, हाई माउंटेन्स, तो वहाँ पर पॉपुलेशन कम ही होती है, वो एरियाज डेंसली पॉपुलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ग्रीनलैंड तो अगर आपको याद हो तो कहाँ पर है, देखो एक पिक्चर दिखाती हूँ, कहाँ है ग्रीनलैंड? ये है ग्रीनलैंड, कहाँ? आर्कटिक ओशन के पास में है। ये बहुत कोल्ड एरिया हो जाता है ना, ग्रीनलैंड इज कोल्ड, तो बहुत सर्दी होती है, एक्सट्रीमली कोल्ड। कैपिटल इसकी न्यूक है, वो तो चलो ठीक है। ये देखो यहाँ आपको दिख रही है इसकी कैपिटल। देखने से ज्यादा हम अच्छे से मेमोराइज कर पाते हैं, इसीलिए आपको पिक्चर्स निकाल कर देती हूँ मैं। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी पॉपुलेशन वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, unscramble the given letters to find the name of a water body
and select the correct statement regarding it. इसको अनस्क्रैम्बल करके एक वर्ड बताना है, एक वाटर बॉडी का, और फिर उसकी करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है हमें। तो इसमें आप दो तरह से कर सकते हो। फर्स्ट तो कि आप वाटर बॉडी का नेम गेस कर लो, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ो। अगर आप गेस नहीं कर पा रहे हो तो गो ऑन टू रीड द ऑप्शंस। आप ऑप्शंस रीड करो, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा और आपके लिए गेस करना इजी हो जाएगा। तो ऑप्शंस पढ़ो। ए ऑप्शन क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ द ओशन एक्सटेंडिंग इनटू द लैंड। ओशन का ही पार्ट है जो लैंड में एक्सटेंड कर रहा है, यानी लैंड में वो घुस रहा है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज स्मॉलर देन अ बे। थर्ड ऑप्शन, इट इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। लास्ट ऑप्शन, इट इज अ स्मॉल आइलैंड। तो इनमें से बस एक ए ऑप्शन ही थोड़ा हमें समझ आ रही है, बाकी तो हो ही नहीं सकता वाले ऑप्शन से, है ना। मैं आपको बता देती हूँ डायरेक्टली कि ये सही ऑप्शन है, क्योंकि गल्फ, GULF, GULF, गल्फ, गल्फ क्या होता है? पार्ट ऑफ ओशन एक्सटेंडिंग इनटू लैंड होता है। एक पिक्चर देखो, ये, अब देखो, ये इंडिया का ही मैंने एक पार्ट इसमें दिखाया है। क्या दिख रहा है आपको इसमें? कहीं पे गल्फ दिखा? ये देखो लिखा हुआ है गल्फ ऑफ कच्छ। ये गुजरात है ना। ये कौन सा स्टेट है इंडिया का? देखो, ईस्ट वाला, सॉरी, वेस्ट वाला पार्ट है ना, ये गुजरात है अपना। गुजरात है ये। और गुजरात में यहाँ देखो, ये इस तरफ अरेबियन सी है ना, और ये देखो यहाँ पे ये ओशन का पार्ट जो है, लैंड है ना, ये तो पूरी लैंड होनी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन ये ओशन का पार्ट इस लैंड में घुस गया है बीच में। तो इसने क्या बना दिया है यहाँ? गल्फ। ये होता है गल्फ। तो गल्फ क्या होता है? ओशन का पार्ट होता है जो लैंड में घुस रहा है। ठीक है। बाकी देखो, स्मॉल आइलैंड, वो तो आइलैंड, ये बाकी ऑप्शंस बता रही हूँ मैं आपको। तो आइलैंड है, इसको अनस्क्रैम्बल करने से आइलैंड तो हमें बिल्कुल मिल ही नहीं सकता था ना। पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स, ये आपको बता चुकी हूँ, इसी वीडियो में बताया है ना। पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री ऑफ इट्स साइड्स, उसको तो हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला, है ना, पेनिनसुला कहते हैं। और ये जो सेकंड ऑप्शन है, क्या लिखा है? इट इज स्मॉलर देन अ बे। क्या ये बे से छोटा है? बे तो क्या होता है कि एक मेन जो वाटर बॉडी है ना, उसी का एक छोटा पार्ट होता है बे। सी का कह लो, बे ऑफ सी होता है। सी का एक छोटा सा पार्ट है जो मेन बॉडी से थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ये खुद गल्फ से स्मॉलर होता है। बे जो है वो छोटा होता है गल्फ से, गल्फ ज्यादा बड़ा होता है। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस सेपरेट्स द कॉन्टिनेंट्स एशिया एंड यूरोप। एशिया और यूरोप को सेपरेट करने वाली माउंटेन रेंज का नाम बताना है। एशिया यूरोप दोनों ही काफी बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं। दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो एक माउंटेन रेंज है। वो हमें बताना है कि क्या नाम है उस माउंटेन रेंज का। यूराल, यूराल, यूराल माउंटेन्स हैं। स्पाइकी स्पाइकी माउंटेन्स हैं ये, जो सेपरेट करती हैं इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू राइजिंग ऑफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? वी हैव टू टेल द रीजन। ऑप्शन बतानी है करेक्ट वाली। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग उसे कहते हैं, ये सब आपने न्यूज में सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग टर्म। तो रीजन देखो, सुनामी, इज इट द रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्रीन हाउस इफेक्ट, यस, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द रीजन। क्यों? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? आपको बताया था ना ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। अर्थ का सरफेस है ये, सन से हीट आ रही है,
सन से हीट आ रही है, हीट और भी चीजों से निकल रही है। अर्थ पे भी तो कुछ हीट है ना, अर्थ के पास भी कुछ हीट है। अब अर्थ क्या करती है ना, कुछ हीट तो अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, यहाँ यूज हो रही है अर्थ पे, और कुछ हीट ये वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। अर्थ से हीट वापस ऊपर जाती है, कहाँ, स्पेस में। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ये ब्लॉकेज हो जाता है यहाँ। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कुछ गैसेस की वजह से, जिन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, हीट को स्पेस के बाहर जाने ही नहीं देती, यहाँ पे ब्लॉक आ जाता है, जाने नहीं देती हैं। तो अर्थ का सरफेस ही हीट अप हीट अप हीट अप हीट अप होता ही रहता है। क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है यहाँ पे। इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, इसमें आपको बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड बताया था, है ना, मीथेन भी होती है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से आता है। और इससे क्या होता है, अर्थ का सरफेस हीट अप होता चला जाता है, क्योंकि हीट एस्केप ही नहीं हो पा रही स्पेस में, वो तो अर्थ पे ही रह जा रही है। तो इससे हो जाती है टेम्परेचर में इंक्रीज। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।